बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजरान वीर के साथ इस वक्त हम एंट्री पॉइंट चलाना मौजूद हैं और मेरे साथ कोर मेंबर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, चेयरमैन मरकज़ी अंजुमन ताजरान और जनरल सेक्रेटरी आल आज़ाद कश्मीर मरकज़ी अंजुमन ताजरान जनाब शौकत नवाज मीर साहब मौजूद हैं। मीर साहब, आज 8 मई रियासत में जंग के हालात और आप इस वक्त नीलम की तरफ आज़म सफ़र है, क्या कहेंगे? सर बिल्कुल, हमारा जो 13 मई का एक इवेंट था अपने शोधा का दिन मनाने के लिए, शोधाए अवामी तहरीक के नाम से जो 13 मई को एक साल पूरा हो रहा था, उस हवाले से हमारा एक प्लान जो इवेंट अनाउंस हुआ है। उसी हवाले से ये भी टूर हमारा एक प्लान था कि 8 तारीख को हमने नीलम वैली का विजिट करना था और 9 तारीख को हमने झेलम वैली का विजिट करना है। और बिल्कुल हालात भी आपके सामने हैं। और इस वक्त जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ, आर पार आपको ये एक बीच में दरिया नज़र आ रहा है कि इस तरफ जो है हम ज़ेर इंतज़ाम पाकिस्तान का जो इलाका वहाँ खड़े हैं और वो जो इलाका है वो ज़ेर इंतज़ाम हिंदुस्तान चलियाना, जिसको हम एंट्री पॉइंट कह रहे हैं। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि ये जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ, ये मेरे पीछे आपको 2 फ्लैग नज़र आ रहे हैं, एक पाकिस्तान का और एक आज़ाद कश्मीर का। और इसी तरह अगर आप थोड़ा सा अपना कैमरा करीब लेके आए तो आप ये देखेंगे कि ये बैक साइड पे आपको जो इंडियन ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का इलाका नज़र आ रहा है, वहाँ पे आपको सिर्फ इंडिया का झंडा नज़र आ रहा है। तो हमने हमेशा जो बात की है कि जो ये 2 खित्ते हैं ये ज़ेर इंतज़ाम दोनों मुल्कों के हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की तो ये हमारा परचम है, जो हमारी शनाख्त है। पाकिस्तान ने हमें हमारी शनाख्त दे रखी हुई है और कभी भी हमारी शनाख्त को नहीं छेड़ा गया। तो ये फ़र्क है उस काबज़ हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में कि पाकिस्तान ने हमारी जो शनाख्त, मेरी मुराद जो मेरा ये परचम है, रियासत का परचम है, ये मौजूद है और हम इसी को जो लेके आगे चल रहे हैं। और वो जो दूसरा जिसको मैं जिक्र कर रहा हूँ, हमारा दुश्मन इंडिया, जो हमारे कश्मीरियों पर जुल्म सतम ढाता है, उसने हमसे हमारी शनाख्त छीन ली और अपना अकेला परचम जो उसने वहाँ पे उसको लहरा रहा है। ये बेसिक एक फर्क है जो इन 2 मुल्कों के दरमियान है। और दूसरी बात रही हालात की, तो कश्मीर की आवाम इकट्ठी है और किसी भी सूरत अपने साथियों को, अपने मौसनों को जो है वो अकेला नहीं छोड़ेगी। और जहाँ तक रही बात एक्शन कमेटी की, तो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की एक SOP है कि ये गैर सियासी, गैर नजरियाती, बगैर किसी मुल्क को बुरा भला कहे, बगैर किसी अदारे को बुरा भला कहे, सिर्फ और सिर्फ अपने चार्टर ऑफ डिमांड, मेरी मुराद जो बुनियादी हकूक है इस रियासत के लोगों के, उसकी तहरीक है और उसी पे ये फोकस करके रखा हुआ है। और इंशाअल्लाह 13 मई को हम एक बहुत बड़ा इज्तिमा करने जा रहे हैं। और आज नीलम वैली जाने का मकसद हमारा ये है कि नीलम वैली के लोग जिन्होंने पहले भी जोश और जज्बे से इस तहरीक में हिस्सा लिया, हम ये उम्मीद करते हैं कि इस दफा भी हम उन्हें दावत देने जा रहे हैं, क्योंकि टाइम कम था, हो सकता हम सारे इलाकों पे ना जा सके। इससे पीछे जो इलाके हैं, केल या केल से पीछे के जो लोग हैं, उनके गिले भी हमसे आए। इंशाल्लाह ये आपसे वादा करते हैं कि 13 तारीख के बाद हम स्पेशली जो इलाके हमसे रह गए हैं, हम वहाँ पे आएंगे, उनसे मिलेंगे और अपने हकूक की बात करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि 13 मई को मुजफ्फराबाद के अंदर नीलम वैली के लोग एक बड़े ही इज्तिमा के साथ जो है बहुत बड़े जुलूस की शक्ल में दोबारा वहाँ पे आते हुए अपना जो एक साबित करेंगे कि नीलम वैली के लोग बाशऊर हैं और अपने हकूक के खातर वो इकट्ठे हैं और जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ खड़े हैं।